कर्पूरखूरचूर्णेन पञ्चसौगन्धिकैर्युतं ताम्बूलयुक्तं तु यदा महानैवेद्यलक्षणम्। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने। रविवार के कार्यक्रम में आज आपसे चर्चा करने वाला हूं शनि की महादशा में सभी ग्रहों का अंतर कैसा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, मुझे पता है आप लोग उत्साहित भी हो गए होंगे और ये बहुत जानकारी का विषय है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, जय श्री कृष्ण अवश्य लिखा करिए और शेयर भी किया करिए। रोज दिन कार्यक्रम आप लोग नहीं देखते हैं, प्रत्येक दिन कार्यक्रम देखा करिए। अभी मैंने जो कल कार्यक्रम बनाया था, कौन है आपकी कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह, आप लोगों ने उसमें बहुत क्रीम बात जो मैंने बताई थी वो छोड़ दी है, जाकर के देखिए। आइए विषय पे लेके आता हूं। और कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा है वो शिव पुराण का है, जिसमें भगवत वेदव्यास कहते हैं कि नैवेद्य के बारे में प्रतिमा सक्सेना जी ने पूछा था कि नैवेद्य किसे कहते हैं। नैवेद्य के बारे में ही आज मैंने चर्चा की है इस श्लोक के माध्यम से। इसमें चावल का पका हुआ अन्न, चावल की मिठाई, हमारे यहां उसको कचौनियां बोलते हैं, घी में पके हुए लड्डू, घी में पके हुए मालपुए, है ना, फल, ऋतुफल जो भी हो, नारियल आदि। उसके बाद मूंग की बनी मिठाइयां, कच्चा चावल भी होता है, कत्था, पान, सुपारी, ये जो सारी चीजें होती हैं ये सब नैवेद्य के अंतर्गत आती हैं। मतलब आप में मैंने क्या क्या बात कही, चावल की बनी मिठाइयां, घी में बने लड्डू, पेड़ा, मालपुआ, पान का पत्ता, कत्था, इलायची, सुपारी, मूंग से बनी मिठाइयां, लड्डू, पेड़ा, जितना भी पकवान है, 16 व्यंजन, 56 भोग, ये सब नैवेद्य के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जिनका नाम मैंने लिया है इन्हें महानैवेद्य कहा जाता है। इसका भगवान को अर्पण करना चाहिए। अपने जन्मदिन के दिन तो निश्चित रूप से अर्पित करना चाहिए। आइए विषय पे लेके आता हूं। सबसे पहले बात करेंगे शनि की महादशा में, किसी भी ग्रह की महादशा में उसी ग्रह का अंतर सबसे पहले आता है। तो शनि की महादशा में शनि का अंतर आएगा, उसके बाद बुध आएंगे, फिर केतु आएंगे, फिर शुक्र आएंगे, फिर सूर्य आएंगे, फिर चंद्रमा आएंगे, फिर मंगल आएंगे, फिर राहु आएंगे, फिर गुरु आएंगे। ऐसे अंतरदशा में विभिन्न ग्रह आते जाएंगे। तो बात करेंगे कि इससे पहले कि आगे का कार्यक्रम आगे बढ़ाऊं, आप लोगों को यहीं पे रोक करके कह दूं कि अगर अंतरदशा के ग्रह, मान लीजिए शनि की महादशा चली और अगर वो शनि आपकी कुंडली में उच्च के होकर के बैठे हैं, केंद्र में बैठे हैं, त्रिकोण में बैठे हैं, नवांश कुंडली में उच्च की राशि में बैठे हैं, लग्न कुंडली में मान लीजिए नीच के भी बैठे हैं और नवांश कुंडली में उच्च की राशि में बैठ गए, अपने नीच की ही अवस्था में सभी वर्ग चार्ट में नीच राशि में ही बैठे हैं, तो ये शनि बलवान शनि माने जाएंगे। और इनकी महादशा में राज्य सुख मिलता है, पद की प्राप्ति होती है, राजनीति का लाभ मिलता है, नौकरी की प्राप्ति होती है, प्रमोशन होता है, न्यायप्रियता बढ़ती है, भगवान की भक्ति बढ़ती है, प्रैक्टिकलिज्म बढ़ता है, ज्ञान का उदय होता है। अगर अच्छे रहे तो इतना दे दिया। अब और गहराई से समझते हैं कि अगर इसी शनि की महादशा में इसी शनि का अंतर आएगा, जब शनि की महादशा चालू होगी तो ये थोड़ा कष्ट देने वाला होता है। पर कई बार शनि की महादशा में अगर शनि का अंतर आएगा तो आपको थोड़ा डिप्रेस करेगा, कुंठा, परेशान करने वाला भी हो जाता है। लेकिन अगर शनिदेव अच्छे हैं तो काफी हद तक इसके अच्छे परिणाम भी ग्रंथकारों ने लिखे हैं। तो ये शनि की महादशा में शनि का अंतर हो गया। अगर शनिदेव अच्छे बैठे हैं तो सामान्यतया अच्छे परिणाम मिल जाएंगे। आप जो चाहते हैं वो शनिदेव देने की पूरी कोशिश ऐसी अवस्था में करते हैं। लेकिन अगर वो नीच के हैं, 8वें बैठे हैं, 12वें बैठे हैं, 12वें बैठे हैं, 6वें भी बैठे हैं, चतुर्थ में बैठे हैं नीच के,
या फिर तीसरे में नीच के बैठे हैं, उनका नीच भंग नहीं होता हो, तो ये कष्ट देने वाली दशा हो जाती है। तो शनि में शनि का अंतर, शनि में बुध का अंतर कैसा जाएगा? अगर बुध देव अच्छे बैठे हैं आपकी कुंडली में, केंद्र त्रिकोण में उच्च या अपने मित्र के साथ बैठे हैं, तो ये दशा आपको आपके कारोबार में आपका मन लगा देती है। इतना ही नहीं, शनि में बुध का अंतर आपको विदेश प्रवास कराता है, विदेश लेके जाता है, आपकी एजुकेशन बढ़ा देते हैं, आपका भाग्य बढ़ जाता है, करियर में उत्थान होता है। अगर दोनों आसपास बैठे हैं तात्कालिक मैत्री में, तो भी ये आपके चरित्र पे, आपके व्यवहार पे, आपके पैतृक संपत्ति पे, आपके सुखों की वृद्धि करने वाले हो जाते हैं। संतान की प्राप्ति भी करवा देते हैं और मत पूछिए कि कितना परिणाम अच्छा दे देते हैं। तो शनि में बुध हो गए। उसके बाद बात करेंगे शनि में केतु। शनि में शनि, शनि में बुध, अब शनि में केतु आएंगे। अगर केतुदेव आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह की राशि में बैठे हैं या उच्च के बैठे हैं, या अगर किसी भी केंद्र और त्रिकोण के भाव के स्वामी के साथ बैठे हैं, तो इस दशा काल में आपका अनुभव बढ़ता है, धर्म बढ़ता है, मंत्र बढ़ता है, गुरु दीक्षा लेने का मौका मिल जाता है, तीर्थ क्षेत्र में दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, गुरुजनों की सेवा कर जाते हैं, आध्यात्मिक लाभ मिलता है, अपने इच्छाओं की पूर्ति करवा देते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों के पूरे करने का मौका ये शनि में केतु का अंतर करवा देता है। उसके बाद बात आएगी शनि में शुक्र का। तो शनि में शुक्र का अंतर बहुत ज्यादा कष्ट देने वाला नहीं होता। ये लाभ की प्राप्ति करवाते हैं, अधिकारी बनाते हैं, नौकरी लगवाते हैं, थोड़ा सुखी बना देते हैं, पर आलस्य बढ़ जाता है, प्रमाद बढ़ जाता है, घमंड भी कई बार बढ़ जाता है, व्यय बढ़ जाता है। दाम्पत्य में पत्नी को अगर शुक्र बढ़िया नहीं बैठे हैं, कुंडली में नीच अगर होके बैठे हैं, तो पत्नी का स्वास्थ्य खराब होने लगता है, माता का सुख कमजोर होने लगता है। इतना ही नहीं, कई बार आपका व्यक्तित्व भी चिंतित करने वाला हो जाता है, आप मति भ्रम में जाने लगते हैं, फिट हो जाना, वीर्य की कमी से संतान उत्पत्ति में दिक्कत हो जाती है। लेकिन अगर अच्छे बैठे हैं, उच्च के बैठे हैं, केंद्र त्रिकोण में बैठे हैं, तो ये राज्य पद देते हैं, प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, अधिकारी बनाते हैं, स्वर्ग का सुख देते हैं। मतलब धरती पे ही आपको सारी चीजें मिल जाती हैं। अब बात करेंगे कि शनि की महादशा में सूर्य का अंतर कैसा होगा। अगर ये दोनों छठवें आठवें बैठे हैं एक दूसरे से, तो ये कष्ट देने वाली दशा होगी। फिर क्या होगा? नौकरी जाने का खतरा हो जाता है, इंक्वायरी बैठ जाती है, मन बड़ा खिन्न रहता है, दुश्मन उपज जाते हैं, काम बिगड़ने लगता है, स्वास्थ्य खराब होने लगता है, दुखदायक स्थितियां प्राप्त होती हैं, कपड़े पहनने का भी मौका न मिले, ऐसी स्थिति में पुलिस घर से उठा के लेके जाती है, अगजनी का खतरा होता है, पत्नी पत्नी में, पति पत्नी में मतभेद बन जाता है, संतान विमुख, संतान से विनम्रता का भाव नहीं मिल पाता है। लेकिन अगर सूर्य भी उच्च के हैं, शनि भी उच्च के हैं, सूर्य अगर पाप प्रभाव में नहीं है, तो फिर ये आपको प्रतिष्ठा भी देते हैं, आपके यश, कीर्ति, मान, सम्मान, पद और प्रतिष्ठा की वृद्धि करने वाले हो जाते हैं। मतलब फिर ये दशा, थोड़े कष्ट तो ये जाते ही हैं, लेकिन काफी हद तक अगर ये अच्छे नहीं हैं, तो इनकी कष्ट कई बार कई गुना बढ़ जाती है। ऐसी अवस्था में हमें बजरंगबली की पूजा, सूर्यदेव की आराधना निश्चित रूप से करनी चाहिए। अब बात आएगी शनि में चंद्रमा का अंतर। तो शनि की महादशा में अगर चंद्रमा का अंतर आएगा, और अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में ठीक नहीं बैठे हैं, तो ये सबसे ज्यादा कष्ट मन को देते हैं, माता को देते हैं, व्यवहार को देते हैं, विनम्रता को देते हैं, निरंतरता को देते हैं, धनागमन की स्थिति को देते हैं, कंसंट्रेशन को देते हैं, प्रलाप, कुंठा, परेशानी, स्वास्थ्य में कमजोरी, हवा डब्बा हो जाए, सर्दी वाली बीमारी हो जाए, फिट आना हो जाए, बुखार लगने लगे, बीपी हो जाए, पाचन तंत्र गड़बड़ हो जाए, तमाम परेशानियां शनि में चंद्रमा देने लगते हैं। लेकिन अगर शनि भी ठीक है और चंद्रमा भी ठीक है और षडाष्टक में नहीं है एक दूसरे से, तो बिल्कुल ठीक है, मतलब छठवें आठवें एक दूसरे से नहीं बैठे हों। अब बात करेंगे चंद्रमा, सूर्य से बात करें चंद्रमा, अब आएंगे मंगल। तो शनि में मंगल, अगर मंगलदेव ठीक हैं, तो भी ये दशा जो रहती है वो कई बार व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाती है, हड्डी टूटने का खतरा रहता है, एक्सीडेंट होता है। अगर मंगल की उच्च दृष्टि अष्टम भाव पे है, अगर मंगल उच्च के बैठे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। छोटा मोटा चोट चपेट ये देते हैं मंगल, शनि, और शनि की महादशा में मंगल का अंतर जो होगा वो स्वास्थ्य लाभ देता है
और कई बार व्यक्ति को बेचैन करता है, उसका मन कहीं नहीं लगता, वो सदैव भयाक्रांत रहता है, भविष्य को लेकर के वो प्रायः डरा हुआ सा भी रहता है, गलत लोगों की संगति में जाकर के गलत आर्थिक दंड भुगतता है। क्लियर है? अब आएंगे राहु। तो शनि की महादशा में अगर राहु का अंतर आएगा तो ये बड़ा भीषण कष्ट देते हैं। ये मानसिक रूप से भी कष्ट देते हैं, आर्थिक परेशानी देते हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा को धूमिल करते हैं, चरित्र पे कमजोरी दे देते हैं, मन बड़ा विकल रहता है, व्यापार कमजोर हो जाता है, कुछ भी समझ नहीं आता है कि क्या किया जाए, कहां से शुरू किया जाए। ऐसी अवस्था में व्यक्ति का पद गायब हो जाता है। अगर खेल के क्षेत्र में है तो नीचे आ जाएगा, व्यापार कर रहा है तो नीचे आ जाएगा, राजनीति में है तो पद चली जाएगी, प्रतिष्ठित पद पे है तो पद चला जाएगा। ये शनि में राहु का अंतर होता है। लेकिन अगर दोनों ही अच्छे बैठे हैं, अगर मान लीजिए राहु केंद्र में बैठे हैं, योग कारक ग्रह के साथ बैठे हैं, त्रिकोण में बैठे हैं, तो ये ग्रह दशा भी अच्छी बीत जाती है। उसके बाद राहु और फिर उसके बाद गुरु आ जाएंगे। तो अगर शनि में गुरु का अंतर आएगा तो ये व्यक्ति को प्रतिष्ठित बनाते हैं। अगर लॉ के क्षेत्र में काम करते हैं, दुकान खोल के बैठे हैं, पढ़ाते हैं, इंजीनियर हैं, सिविल इंजीनियर हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो आपका काम बहुत बढ़िया चलेगा। अगर शनि में गुरु का अंतर है और गुरु अगर खराब होके बैठे हैं तो पति पत्नी में मतभेद होगा, दाम्पत्य कलह पूर्ण बीतता है, संतान के सुखों से वंचित होना पड़ता है, संतति को कष्ट होता है, संतति दूर चली जाती है, मतभेद प्रायः घर में बना रहता है। इस तरीके की स्थितियां जन्म कुंडली में बनती हैं। तो ये शनि की महादशा में शनि में बुध, शनि में केतु, शनि में शुक्र, शनि में सूर्य, शनि में चंद्रमा, शनि में मंगल, शनि में राहु और शनि में गुरु, ये ऐसी पूरी दशा मैंने आप लोगों को बता दी। कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होंगी। अगर दोनों बलवान हैं तो चिंतित होने की कोई बात विशेष नहीं है, पर कुछ ग्रह ऐसे हैं जो बलवान होने के साथ भी अपना नेचर नहीं छोड़ते हैं, जैसे शनि राहु, शनि मंगल, शनि केतु, शनि सूर्य, ये अपनी क्रूरता दिखाते रहते हैं। बाकी शनि शुक्र, शनि बुध, शनि गुरु, शनि चंद्रमा काफी हद तक अच्छे परिणाम भी देते देखे गए हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।